हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम 56 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। इससे पहले हमने 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 56 क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है व्रीहि और सूची 2 में उसके सामने है गन्ना। सूची 1 में है मुदग और इसके सामने है चावल। सी में है यव, इसके सामने है मूंग। और डी इक्षु, इसके सामने है जौ। आपको इसको सही सुमेलित करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि व्रीहि को चावल कहा जाता था। इसके अलावा मुदक की बात करें तो ये मूंग है। और इसके अलावा यव को जौ, जैसा कि हमने 55 क्वेश्चन में देखा था कि वैदिक काल में यव को क्या कहा जाता था। इसके अलावा इक्षु को ऑप्शन ए यानी कि गन्ना, इक्षु को गन्ना कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं कि इसकी थ्योरी में इसके सीक्वेंस को पूरी तरीके से बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी लोहार, ऑप्शन सी स्वर्णकार या ऑप्शन डी व्यापारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यापारी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करिएगा। बाकी इसकी थ्योरी की बात करें तो इसकी थ्योरी में क्या क्या बताया गया है, आप इसको भी नोट करते हुए ज़रूर चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 58 क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र या ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। इसका राइट आंसर है वंश परंपरागत राजतंत्र। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में बताया गया है कि वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिले हैं। बाकी इसकी आप थ्योरी भी देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 59 क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा। ऑप्शन ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी या ऑप्शन डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। आपको बताना है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी। तो इसका राइट आंसर है ये एक मंत्री परिषद थी। जैसा कि आप देखते हुए जा रहे होंगे कि ये सारे प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन हैं और सारे पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्जाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा। इसके अलावा इसकी थ्योरी के बारे में क्या बताया गया है, आप इसे भी नोट करते हुए ज़रूर चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विधाता या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सभा। बाकी इसकी थ्योरी में बताया गया है कि सभा, समिति एवं विधत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसमें सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है, तो इसका आंसर होगा
ऋग्वेद में, इसलिए आप इसकी थ्योरी को भी नोट करते हुए जरूर चलिएगा। 62 क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन ए आरण्यक में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में, यानी कि अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। बाकी अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 63 क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था। ऑप्शन ए बहुदेववादी, ऑप्शन बी एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी अद्वैतवादी, या ऑप्शन डी है निर्वत मार्गी। यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम्स में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुदेववादी, यानी कि ऋग्वैदिक जो धर्म था वो बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। ऑप्शन ए अग्नि को, ऑप्शन बी इंद्र को, ऑप्शन सी रुद्र को, या ऑप्शन डी विष्णु को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंद्र को, यानी कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के 250 सूक्त समर्पित हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। इसको भी आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। ऑप्शन ए किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सूर्य, या ऑप्शन डी वरुण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंद्र को। इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऑप्शन ए अग्नि से, ऑप्शन बी वरुण से, ऑप्शन सी विष्णु से, या ऑप्शन डी यम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन में बात करी, दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं, अतः सही विकल्प ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 67 क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है झंझावत के देवता थे, दूसरा है पापियों को दंड देते थे, तीसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, या चौथा है वर्षा के देवता है। आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पहला और चौथा सही है। हम पहले और चौथे को देख लेते हैं। यानी कि ये झंझावत के देवता थे, इसके अलावा ये वर्षा के देवता थे। बाकी दूसरा और तीसरा इसका गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पहला और चौथा सही होगा। बाकी इसकी थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी रुद्र, या ऑप्शन डी इंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंद्र। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, तो आप हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा।
69 क्वेश्चन है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र या ऑप्शन डी अग्नि। जैसा कि हमने देखा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इंद्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईस्वा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग या ऑप्शन डी है महाभारत युग। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल कहा जाता है ब्राह्मण युग को। बाकी इसके बारे में बताया गया है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सूत्रकाल कौन से समय काल को कहा जाता है? तो 7वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का समय काल सूत्रकाल कहा जाता है। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बाकी गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। 72 क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी मनुस्मृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? जैसा कि अभी हमने ऊपर थ्योरी में देखा, तो इसकी रचना की विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शन ए वेदों के, ऑप्शन बी पुराणों के, ऑप्शन सी उपनिषदों के या ऑप्शन डी है सूत्रों के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुराणों के। बाकी इसके बारे में क्या क्या बताया गया है आप थ्योरी को नोट करते हुए भी चलेंगे। पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, इसके अलावा ऑप्शन सी है 19 या ऑप्शन डी है 21। यानी कि पुराणों की संख्या है 18। जैसा कि यहाँ थ्योरी में दिया गया है कि पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इसको भी आप नोट करते हुए जरूर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2010 और 2009 में पूछा गया था, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई थी। और इसके बारे में थ्योरी में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। बाकी 77 क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन ए वृहत कथा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी वृहत संहिता या ऑप्शन डी है जय संहिता। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है जय संहिता, जिसका वर्तमान नाम है महाभारत। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। बाकी इसकी थ्योरी में क्या क्या बताया गया है आप इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन ए ऋग्वेद का, ऑप्शन बी अथर्ववेद का, ऑप्शन सी रामायण या ऑप्शन डी है महाभारत।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। यानी महाभारत को सप्तसहस्री संहिता उपनाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका पुराना नाम था जय संहिता, जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए कालिया, ऑप्शन बी वासुकी, ऑप्शन सी पुष्कर या ऑप्शन डी शेषनाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वासुकी। बाकी इसके बारे में बताया गया है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का 80वां क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में या ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। यानी कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई धर्मशास्त्र के काल में। बाकी इसके बारे में क्या क्या बताया गया है आप इसको देखते हुए चलेंगे। 81 क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्योपनिषद या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के प्री में और यूपीपीसीएस के मेंस 2004 में दोनों में पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। बाकी सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी 1991, 94 और 2014 में पूछा गया है, तो ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने ऊपर बात करी सत्यमेव जयते की, ये क्वेश्चन ऊपर प्री और मेंस दोनों में पूछा गया था और यहाँ ये 1991, 94 और 2014 में भी पूछा गया है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। आप देख सकते हैं अभी हमने 2 बार कर लिया है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मुंडकोपनिषद से। 84 क्वेश्चन है, तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः ऑप्शन ए उपनिषदों का, ऑप्शन बी महाकाव्यों का, ऑप्शन सी पुराणों का, ऑप्शन डी है षड दर्शन का या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपनिषदों का, यानी कि तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन है उपनिषदों का। बाकी इसके बारे में बताया गया है कि तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का 85 क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन सी तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन डी ईशोपनिषद या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। बाकी इसकी थ्योरी में बताया गया है कि विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है, यानी कि श्वेताश्वर उपनिषद में सफ़ेद घोड़े के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 86 क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन ए जाबाल उपनिषद, ऑप्शन बी प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्योपनिषद या ऑप्शन डी कठोपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि छांदोग्योपनिषद। बाकी इसके बारे में क्या क्या बताया गया है आप इसको भी पढ़ते हुए जरूर नोट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी है ब्राह्मी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ब्राह्मी। बाकी इसके बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होर्त कहा जाता है। यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, ऋग्वेद में पुरोहित को होर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से या ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ऋग्वेद से होता का संबंध है। 89 क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से या ऑप्शन डी मिस्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ईरान से अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है। बाकी अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। 90 क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय या ऑप्शन डी हाथी। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गाय। गाय को वैदिक काल में अघन्या माना गया है। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।